वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विज्ञान विषय के कक्षा 8 के अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कल ये देखा था कि कैसे पदार्थों को हमने दो भागों में बांटा था, जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। आज हम इस सारणी में देखेंगे कि किस पदार्थ को अपहासित होने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जी और फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन, जिसको अपहासित होने में लगभग 1 से 2 सप्ताह लग जाता है और इस पदार्थ की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कागज को अपहासित होने में 10 से 20 दिन लगते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। थर्ड हम देखते हैं सूती कपड़ा और इसको अपहासित होने में लगभग 2 से 5 माह लगते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लकड़ी को अपहासित होने में 10 से 15 वर्ष लगते हैं, लेकिन ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ऊनी वस्त्र को अपहासित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब जो मेन है वो ये है कि जो हमारे धातुओं के डिब्बे होते हैं, धातुओं के बर्तन है, धातुओं की जो चीजें हैं, चाहे वो टिन है, चाहे एल्यूमिनियम है, कोई भी अन्य धातु है, उनको अपहासित होने में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं और ये इसकी प्रकृति जैव अनिम्नीकरणीय है। और हमारे अध्याय का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है प्लास्टिक, और आप देखेंगे प्लास्टिक की थैलियों को अपहासित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, ये हमारे वातावरण में ऐसे ही पड़ी रहती है। इसलिए इस पदार्थ की प्रकृति हम क्या कहते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय है। तो बच्चों, हमारे लिए सोचने का विषय ये है कि ये पदार्थ जो कि जैव अनिम्नीकरणीय है, जिनको अपहासित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी वस्तुओं का उपयोग हम लगभग ना के बराबर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। वैसे भी कल हमने देखा था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, तो उन्हीं 4 आर सिद्धांतों को हम ध्यान में रखते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की थैलियों का हम कम से कम उपयोग करें, पहली बात। दूसरी बात, जब कभी हम बाजार जाएं तो हम अपने साथ सूती या जूट के कपड़े का थैला लेकर जाएं। थर्ड, हम जब कभी बाजार जाएं तो जो प्लास्टिक की थैलियों में अगर हम बाय द वे सामान लाते हैं तो कोशिश ये करें कि हम दोबारा उनको यूज कर सकें। और हम जब भी कोई पदार्थ इनमें डाल के बाहर फेंक देते हैं, हम इन पॉलीथीन की थैलियों में कवर करके कई बार चीजों को फेंक देते हैं, या पॉलीथीन की थैली हम यूं ही कूड़े के ढेर पे डाल देते हैं, तो जब पशु वहां पर घूमते होते हैं तो वो गलती से इसे खा लेते हैं और खाने के बाद उनमें श्वसन रोध या कंठ रोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक प्रॉब्लम और, जब वो इसको चबा जाते हैं तो उनके आमाशय में ये एक विशेष प्रकार का एक अस्तर सा बना लेता है, तो जो खाना आगे जाना चाहिए पाचन तंत्र में वो आगे नहीं जाता है और वो यहीं पर जमा रह जाता है, जिसके कारण उनके शरीर में वो जो खाया हुआ भोजन है उसका टॉक्सिन बनने लग जाता है, पॉइजन बनने लग जाता है, विषैला पदार्थ बनने लग जाता है, जिससे अल्टीमेटली पशु की मृत्यु हो जाती है। आप सभी को मैं ये सलाह दूंगी और आप सभी से मैं लिटरली हाथ जोड़कर विनती करूंगी, निवेदन करूंगी कि आप प्लास्टिक की चीजों का, वस्तुओं का कम से कम उपयोग करें और इसको आप वातावरण में इसको ज्यादा फैलने ना दें। रिसाइकल जरूर करवाएं इसको, और इसका जो हमने 4R का सिद्धांत पढ़ा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.